images formed by convex mirror. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपास लेनी है और एक आर्क ड्रॉ करनी है. उसके बाद स्केल रख के सेंटर पॉइंट पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे. जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा. उसके बाद पॉइंट्स मार्क करिए. जहां पर कंपास रखा था वो आपका सेंटर होगा. जहाँ मिरर का मिड पॉइंट पोल जो P है और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, फोकस. नाउ फर्स्ट केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. इसके लिए दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे. एक अबव द एक्सिस ड्रॉ करिए और एक बिलो द एक्सिस लाइन ड्रॉ करिए. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये हमने दो लाइंस ड्रॉ करी है, इंसिडेंट रेज. अब कन्वेक्स मिरर जो है कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है, रिफ्लेक्टेड पार्ट उसका आउटवर्ड्स होता है, इसलिए ये बाहर की तरफ से रेज आएंगी. अब आपने रूल पढ़ा है कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास करती है. अब यहाँ पर एक्चुअल में पास नहीं करेगी बट अपेयर्स टू पास. तो आपने स्केल वैसे रखना है. देखिए, एंगल करिए स्केल को और सबसे पहले इंसिडेंट रे ड्रॉ करिए. देखिए, यहाँ से इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसको बैकवर्ड्स आपने एक्सटेंड करना है, बट इस तरीके से करना है. जब एक्सटेंड करेंगे वो डॉटेड ही करेगा. सिमिलर वे में आपने दूसरी जो इंसिडेंट रे ड्रॉ के उसको भी रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा और पीछे से उसको बैकवर्ड्स बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करेंगे. तो ये आपका फर्स्ट केस बनता है जहां पर जो इंटरसेक्शन है दैट इज एट फोकस. तो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट फोकस, साइज, पॉइंट साइज एंड नेचर बिहाइंड वर्चुअल एंड इरेक्ट. आप पोजीशन में सेम साइड ऑफ द मिरर भी लिख सकते हैं. ठीक है. So this is your first case when object is placed at infinity. और याद रखिएगा कि कन्वेक्स मिरर के केसेस पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती है और दो ही केसेस बनते हैं. अब दूसरे केस पे आते हैं. सिमिलर पैटर्न में आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है. प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से, सेंटर मार्क करेंगे, पोल मार्क करेंगे एंड फोकस मार्क करेंगे. अब कन्वेक्स मिरर है तो उसकी शेडिंग शो करेगी इनवर्ड्स. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर. अब इसमें दो रूल्स लगेंगे. सबसे पहला रूल आप लगाएंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर से और ये सिमिलर वे में पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे इसकी फोकस से पास करेगी. लेट्स ड्रॉ. देखिए, हमने रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ की और अब इसको बैकवर्ड्स एक्सटेंड करेंगे ताकि वो फोकस से पास करे. तो इसके एक सीधी सी ट्रिक है, आपने स्केल ही ऐसे रखना है कि वो सीधा फोकस से ही पास करे. दूसरा इसमें रूल अप्लाई करेंगे, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तब रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ में वापस आती है. तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू सेंटर. ये आपका आ जाएगा दो रूल्स, यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर आप क्या करेंगे, फोकस मार्क करेंगे. सो दिस इज द सेकेंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर. तो यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ इमेज बनती है ऑन सेम साइड, और इसमें जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो बनती है बिहाइंड द मिरर बिटवीन एफ एंड पी. देखिए यहाँ पर जैसे बन रही है. साइज है जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज स्मॉलर देन द इमेज. एंड नेचर है, सीधी इमेज है, इरेक्ट इमेज है, तो वी विल कॉल इट वर्चुअल एंड इरेक्ट बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट मीटिंग द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट. तो अब यहाँ से एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो इमेज है जो हमारी बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इट इज इन स्मॉलर साइज. तो यही कारण है कि कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर और साइड मिरर इन व्हीकल्स. जो व्हीकल्स और कार्स का जो साइड मिरर है वो कन्वेक्स होता है क्योंकि इमेज जो होती है वो छोटी बनाता है, जिसकी वजह से वो वाइड एरिया कवर करता है.